और मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ, जो मेरी वीडियो होगी पूरी रियलिस्टिक होगी, पूरी रियलिस्टिक। यार मेरे पास इतना मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। मैं ना बाद में वॉइस ओवर करूँगी ना कुछ करूँगी, मैं जो जो पढ़ती रहूँगी वो मुँह से बोल बोल के आपको बताती रहूँगी। अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ हुई, जैसे कुछ आवाज़ आ रही है, ये आ रही है, तो मैं साउंड को म्यूट करूँगी और बाद में वॉइस ओवर करके बताऊँगी। लेकिन जो जो मैं पढ़ूँगी वो मैं दिखाऊँगी, ठीक है। पूरी रियल होने वाली है, ना कोई ज़्यादा एस्थेटिक है ना कुछ है। मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे कुछ एस्थेटिक पे ध्यान इतना नहीं देना है। तो मेन चीज़ है, मेरा मेन गोल है मेरा एग्ज़ाम क्लियर करना। कुछ भी नहीं रहेगा मेरा, इतना टाइम भी होना चाहिए भाई। 1 घंटे मुझे एडिट करना है, अपलोड करना है, क्या मेन फोकस सिर्फ पढ़ाई होगा। तो ठीक है, तो मेरे साथ पढ़ाई करो और हमें एग्ज़ाम देना है, क्लियर भी करना है। ओके, चलो चलो। मैंने अभी पॉइंट्स में वैदिक मैथ्स 1 पढ़ा है, एडिशन ट्रिक्स। अरे वो तो एडिशन ट्रिक्स अभी बाद में पढ़ूँगी यहाँ पे। बट सबसे पहले पॉइंट्स में मैंने पढ़ा 2 से लेकर 10 तक की टेबल याद किया, और 11 से लेकर 20 तक की टेबल याद किया है मैंने। और ये 10 तक है इंटू 11, मतलब 20 11 जा 220, 20 12 जा 240। तो 12 तक आशीष सर ने पढ़ाया है, तो 12 तक मैंने पढ़ा है। देन स्क्वायर रूट याद किया है, मतलब लिखा है, पढ़ा है मैंने 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 30 तक, पूरा 1 से 30 तक स्क्वायर पढ़ा है। 1 से 30 तक मैंने क्यूब रूट पढ़ा है। सो सबसे पहले मैंने बेसिक पे वो किया है, फोकस किया है। बेसिक में 1 से 20 तक टेबल, 1 से 30 स्क्वायर, 1 से 30 क्यूब रूट। मैंने बस आज इतना ही पढ़ा है कॉइंट्स में। नाउ मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ बैंक की, जो मैंने खुद के लिए बनाई है, ठीक है। ये बैंकिंग प्रिपरेशन 24 मई 2026, बट आज है 26 मई, आज 26 डेट है। तो मैंने खुद की स्ट्रैटेजी बनाई है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो अगस्त से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। SBI PO, IBPS PO अगस्त में होगा, सितंबर में क्लर्क का हो सकता है, अक्टूबर में RRB PO का। नाउ ऐसे, तो मुझे अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। पूरा सिलेबस मुझे अगस्त तक कंप्लीट करना है। सो मई में हमें बेसिक पे फोकस करना है, बेसिक कंप्लीट करना है। बेसिक जो मैंने अभी पढ़ा है 2 से 20 तक टेबल और क्यूब स्क्वायर, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बेसिक कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। और फिर उसके बाद मई में अभी इतनी डेट भी नहीं बाकी, आज 26 है, 5 दिन बाकी, 5-6 दिन। और जून में हमें सिर्फ बेसिक कंप्लीट करना है, प्लस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मतलब यही बेसिक की सिलेबस की प्रैक्टिस करना है। स्पीड प्लस 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 मेंटेन रखना है। मॉक्स देना है। मॉक्स मतलब आप कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें छोटा 19 एजा क्या होता है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो। प्लस सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई है, मेन फोकस मेरा रहेगा मई तो समझो चले गया। जून में मुझे पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। बता है जुलाई में मुझे प्रैक्टिस करना है, स्पीड प्लस प्लस मॉक्स देना है, प्लस PYQ प्लस रिवीजन प्लस हाई लेवल क्वेश्चंस प्लस सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर यहाँ पे कुछ सिलेबस बच जाता है तो जुलाई में कंप्लीट करूँगी। प्लस मैं ऐसा सिलेबस नहीं कंप्लीट करूँगी कि सिर्फ प्री का ही कंप्लीट करूँगी, नहीं, प्री प्लस मेन सिलेबस कंप्लीट करना है। अगस्त में मतलब मेरा मेन फोकस है मई, जून,
जून जुलाई तक सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेबस, मॉक्स, PYQ सब देती रहूँ मैं एक साथ। और अगस्त में मुझे सिर्फ प्रैक्टिस, स्पीड, मॉक्स, PYQ, रिवीजन, हाई लेवल क्वेश्चंस मेहनत करनी है। इसमें अगस्त में कोई सिलेबस का कोई वो नहीं चाहिए मुझे। सिलेबस मैं एक महीने में, पूरा एक महीने में मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगी। सो डन। ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि ये दोनों में मैं तो समझो चले ही गया, पर अभी भी 5 दिन बाकी है। 5 दिन में छोटा मैं बेसिक कंप्लीट करूँगी। जून तो फिर भी पूरा सिलेबस पे फोकस रहेगा। यहाँ भी सिलेबस, यहाँ पे भी आधा सिलेबस रहेगा। बट कोशिश है ये दोनों में सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नाउ यहाँ पे सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है। डन। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं इस हिसाब से चलूँगी। और अगस्त में जैसे पेपर आएगा मैं पेपर दूँगी। स्ट्रैटेजी के साथ साथ मैं आपको कुछ टाइम टेबल्स भी बताने वाली हूँ जो ये मेरा खुद का है, ठीक है। सो टाइम टेबल है ये। 5 आवर्स स्लीप, 12 आवर स्टडी, 2 आवर्स लंच बनाना खाना। जैसे आपको पता है कि मैं रूम में रहती हूँ, मैंने बहुत वीडियोस में बोले हैं, शॉर्ट्स में। 1 आवर एक्सरसाइज, 1 आवर ब्रश, बाथ, पूजा, ये सब पानी, 2 आवर रेस्ट, 1 आवर एडिट अपलोड, मतलब वीडियोस को एडिट करना, अपलोड करना, और हेल्थी खाना है वो करना है, ठीक है। और फिक्स है स्लीप 5 आवर, स्टडी 12 आवर, एक्सरसाइज 1 आवर। क्योंकि ये सब खाना बनाना ये सब तो बहुत जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। फिक्स तो ये है, सोना और स्टडी और 1 आवर एक्सरसाइज, ये मुझे करना ही करना है, ठीक है। नाउ ये भी टाइम टेबल बनाती हूँ। 1 से 12, ठीक है। ये AM का टाइम है। जैसे रात होता नहीं, सब लोग सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो सुबह का 1 से 12 तक, ठीक है। फिर 12 के बाद दोपहर स्टार्ट हो जाता है। 1 से, यहाँ ऊपर मैंने लिखा है 1 से 24, 1 से 12, ठीक है। अरे ये हिंदी मतलब ये उसमें है 13, 14, 15, 16, मतलब यही होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये दोपहर के हैं, ये इवनिंग के हैं, ठीक है। तो मेन फोकस ये AM का है, ये PM का है। सो अब मैंने ये टाइम टेबल बनाया है। मैं आप लोग को एक चीज़ सिखाती हूँ। देखो, ये है विंडो। जब दोपहर का होने लगती है, इतनी ज़्यादा 1 बजे से 5 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे, इतनी ज़्यादा धूप आती है यहाँ से, इतनी ज़्यादा आती है, इतनी ज़्यादा गर्म हवा आती है कि मैं 1% भी पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। ये विंडो है, ये मेरी स्टडी टेबल है, ठीक है। आप खुद देख सकते हो भाई, 1% भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। सो ये टाइम टेबल इसी वजह से मैंने बनाया है। सो ये 1 से लेकर 12 AM का है, 1 से 12 PM है। ओके, समझ में आ गया ना आप लोग को। तो 1 से लेकर 5 बजे तक दोपहर के मैं सोऊंगी धूप की वजह से, ठीक है। बहुत ज़्यादा है, ठंडी में टाइम चेंज हो जाएगा। 1 से 5 मैं सोऊंगी। 6 बजे मैं उठूँगी, पानी पीऊँगी, एक्सरसाइज करूँगी। 7 बजे मैं बाथ, ब्रश, पूजा, स्किन केयर सब कुछ करूँगी। 8 बजे मैं खाना बनाऊँगी, खाऊँगी। 9 बजे इसलिए कर दिया है क्योंकि यार इसमें कुछ थोड़ा देर वेर ऐसे वैसा हो गया हो तो। फिर उसके बाद 10 से 10 मैं नहीं 10, 11, 12 और रात के, और 1 से लेकर सुबह के 12 बजे तक स्टडी रहेगी, पूरा का पूरा से पढ़ाई पे। लेकिन इसमें लिखा है स्टडी 12 आवर। अब आप लोग ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, क्योंकि 11 और 12 इसमें जाएगा फ़ोन देखना है। इसमें फ़ोन में बहुत सारी जैसे कुछ न्यू चीज़ें, 1 घंटा फ़ोन चलाना है अपडेट के लिए, और 12 बजे एडिट करना है और अपलोड करना है, ठीक है। तो 11, 12 निकाल दो, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आवर्स बचे, और हमें 12 घंटे पढ़ने। 13 आवर में 1 आवर रेस्ट करना है। 1 आवर में जैसे कि कुछ मुझे मतलब 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है, 20 मिनट्स का ब्रेक लेना है। कॉइंस में पूरा 2 घंटा पढ़ा तो 1 घंटा 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, ऐसे। सो ये रही मेरी स्ट्रैटेजी। नाउ शॉर्ट 7:30 PM पे आएगा, लॉन्ग वीडियो 5:30 PM पे आएगा। सो प्लीज़ आप लोग स्टे अपडेटेड। आप लोग मेरे साथ, एग्ज़ाम क्लियर करना है आप लोग को भी, तो मेरे साथ स्टे रहिएगा, मेरे साथ वीडियोस देखिएगा, मेरे साथ पढ़ाई कीजिएगा। मेरी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं।
अभी से ही जाग जाओ, बिकॉज अगस्त में पीओ का पेपर है, सितंबर अक्टूबर में क्लर्क आ जाएगा। और अगर अभी से भी स्टार्ट नहीं किया ना तो बहुत ही ज़्यादा देर हो जाएगी, तो आप लोग क्लर्क का भी पेपर नहीं दे पाओगे। सो अभी से आप लोग स्टार्ट करो प्लीज़। मैं भी तो देखो ना, मैंने भी स्ट्रेटेजी बनाई, देखो मैं फॉलो कर पाती हूँ कि नहीं, मैं करूँगी भाई, मुझे निकालना है यार, पीओ नहीं तो सही क्लर्क, ठीक है। तो पूरी अच्छे से मेहनत करो आप लोग भी, अभी से जाग जाओ, अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ओके, आप लोग मेरे साथ भी वीडियोस देख सकते हो, मेरे साथ भी पढ़ाई कर सकते हो। थैंक यू। मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बनाई है, देखिए जैसे कि ये है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बनाई है। देखो जैसे कि ये तो आप लोग को बता ही दिया। नाउ ये वाली रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है, और ये SBI PO ये है, ये सब मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। चीज़ मैं आप लोग को ये भी बता देती हूँ, 1 सिलेबस इज़ इक्वल टू 10 एग्ज़ाम। एक सिलेबस कंप्लीट करने पे आप लोग 10 एग्ज़ाम दे सकते हो। और वो कौन सा सिलेबस है? SB 1 सेकेंड, ये अच्छा ये मैंने उल्टा वाला कर दिया, SBI PO। ओके ठीक, SBI PO का सिलेबस कंप्लीट करके आप लोग 10 एग्ज़ाम दे सकते हो। 10 एग्ज़ाम कौन कौन सा है? RRB क्लर्क, RRB PO, IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI PO, SBI क्लर्क, RBI असिस्टेंट। वैसे RBI ग्रेड भी नहीं दे सकते हो, थोड़ा सा हाई लेवल लगेगा, बट थोड़ा सा हाई लेवल लगेगा। LIC ADO, LIC असिस्टेंट, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम आप दे सकते हो। तो आप लोग खुद सोच रहे हो, एक सिलेबस कंप्लीट करने पे, सिर्फ और सिर्फ SBI PO का सिलेबस कंप्लीट करने पे आप 10 एग्ज़ाम दे सकते हो। तो भाई आप लोग पूरी मेहनत से पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ, PYQ करो, और फिर सारे पेपर दो, सारे पेपर दो, एक ना एक निकल ही जाएगा। और RBI असिस्टेंट का पेपर हो चुका है, अभी तो बस इतना बचा है, 6, अभी बस 6 बचा है, 6 पे फोकस करते हैं, और सारे तो निकल गए। इंश्योरेंस एग्ज़ाम इस बार आया ही नहीं, कोई वैकेंसी नहीं आई, सो जो आई है थोड़ी बहुत हो चुके हैं। सो प्लीज़ आप लोग मेहनत करो यार, प्लीज़ मेहनत करो, ठीक है मेरे साथ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ 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 सपोर्ट करो, बाय।